नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की जो बड़ी खबर आईपीएस पूरन कुमार मामले में आ रही है वो ये है कि अब सैनी सरकार पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है इस मामले पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने का, इस मामले को निपटाने के लिए। खबरें ये आ रही हैं कि आज दिल्ली से भी एक फोन चंडीगढ़ आया और उस फोन में बोला गया है कि एज सून एज पॉसिबल इस मामले को खत्म किया जाए, इस मामले को आज मैनेज किया जाए। इस मामले में जो भी हो सकता है वो करें और जल्दी से इस मामले को खत्म किया जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है और हर तरह के लोग जिस जो कि अब आगे आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आगे आ रही हैं, समाज के लोग आगे आ रहे हैं और ये मामला एक के बाद एक बहुत गंभीर रूप लेता हुआ दिख रहा है और इसका स्तर जो है बहुत व्यापक हो रहा है। सरकार की लगातार इसमें किरकिरी हो रही है और सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, इसका अभी तक बात समझ से बाहर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस पर एक्शन क्या होगा और एक्शन लेने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, दो बड़ी लॉबीज हैं जैसे आप जानते हैं, आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी। अब खबरें ये आ रही हैं कि यह लगभग तय हो गया था कि अब शत्रुजीत कपूर को इस पद से हटाया जाए, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया जाए। लेकिन इसी बीच आईपीएस एसोसिएशन जो है वो सक्रिय हुई और उनकी तरफ से डिमांड की गई कि क्योंकि इस मामले में चीफ सेक्रेटरी का नाम भी है, तो क्यों न उनको भी पद से हटा दिया जाए या उनका भी तबादला कर दिया जाए। अब जब यह खबर आ गई है तो एक बार फिर से आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन आमने सामने हो गए। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन खड़कता है और उसमें कहा गया है कि इस मामले पर अब और देरी नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। इस बीच एक बैठक आज होनी थी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। उस बैठक को भी नहीं किया गया और उस बैठक को कैंसिल किया गया और तुरंत वहां से यह तय किया गया है कि दो मंत्री कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी, इन दोनों के साथ कुछ अधिकारियों को तुरंत भेजा जाए अमनीति कुमार के घर पर और इस मामले के पटाक्षेप के लिए आखिरी कोशिश की जाए और जल्द से जल्द इस मामले पर कोई फैसला जो है वो किया जाए। अब इस बीच जो गहमा गहमी हुई है वो हम लोगों ने देखी कि सवेरे से लेकर दोपहर तक और उसके बाद भी नेताओं का मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। भगवंत मान मिलने के आने की चर्चा हुई। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब हैं वो मिलने के लिए आए। दीपेंद्र हुड्डा एक कांग्रेस पार्टी के कई लोगों के साथ वहां पर गए। कुमारी सैलजा गई, रणदीप सुरजेवाला मिलने के लिए गए, चंद्रशेखर रावण मिलने के लिए गए और मायावती समेत कई और दूसरे नेताओं ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी है। तो मामला बड़ा विस्तार ले रहा है, बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। पार्टी के लिए और बीजेपी की सत्ता सत्ता के लिए, सरकार के लिए यह मामला एक मुश्किल खड़े करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक और बड़ी जो बात हो रही है वो है कि प्रधानमंत्री का 17 तारीख को दिल्ली या हरियाणा में आने का कार्यक्रम है। सोनीपत में वो आने वाले हैं और 11 तारीख हो गई है, 6 दिन का वक्त है। इस बीच 12 तारीख को एक प्रदर्शन या महापंचायत बुलाने की घोषणा भी रविदास समाज के लोगों ने की है और रविदास भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उससे भी दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी अब इस मामले में सरकार और अमनीत कुमार के बीच में किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगी या उनके साथ बातचीत के लिए रास्ता खोलेगी या अमनीत कुमार और समाज के बीच में एक रास्ता बातचीत का वो खोलेंगी। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें जो सदस्य शामिल हैं उन सदस्यों ने कहा है कि ये कमेटी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगी और उन लोगों के साथ लगा बातचीत, उन लोगों को अब अमनीत कुमार की बात बताएगी जो लोग जानना चाहते हैं और अमनीत कुमार को उन लोगों की यानी कि समाज की बात बताएगी कि इस वक्त समाज में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस कमेटी में भी प्रवक्ता और ये सब जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि खबरें जो है वो गलत तरीके से पेश ना हो, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी ना कहे। इस तरह की ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन इस बीच एक के बाद एक लगातार विवाद सामने आ रहे हैं कि अब
कुछ वीडियोस या कुछ मैसेजेस इस तरह के वायरल हो रहे हैं जिसमें आईजी पूरन कुमार को या एडीजीपी जो पूरन कुमार थे उनके बारे में, उनकी संपत्ति को लेकर के, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उनको लेकर के कुछ वीडियोस या कुछ मैसेजेस जो है वो वायरल किए जा रहे हैं। उसी तरीके से डी सुरेश कुमार जो इस पूरे मामले को लीड करते हुए दिख रहे थे, उन पर भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ किस तरह के मामले चल रहे हैं, उनको भी सार्वजनिक किया जा रहा है। तो अब मामला जो है वो बहुत गंभीर रूप लेता हुआ दिख रहा है और सरकार फिलहाल इस पर क्लूलेस है। सरकार इसका कोई समाधान ढूंढ पाने में कामयाब होती हुई नहीं दिख रही और ये चिंता की बात है। आज सवेरे जो घटनाक्रम हुआ हम लोगों ने देखा कि कैसे परिवार की सहमति के बगैर, जो परिवार ने बात कही कि परिवार की सहमति के बगैर बॉडी को, जो पार्थिव शरीर है आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार का, उनके पार्थिव शरीर को सेक्टर 16 के जो जनरल हॉस्पिटल से पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया गया और उसके लिए परिवार की अनुमति नहीं ली गई। तो इस बात से परिवार जो है खफा हुआ और उसके बाद डीजीपी चंडीगढ़ सागरप्रीत हुड्डा ने यह बयान दिया कि बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार की अनुमति के हम लोग या उनका जो पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं परिवार से बातचीत करने की और इस मसले पर उनकी सहमति लेने की, उनकी परमिशन लेने की। ये बात उन्होंने कही। तो ये पूरा मामला जो है, ये विवादित जो विवाद है, अब ये सुलझने की बजाय इसकी गुत्थियां और उलझती जा रही हैं। इस बीच सरकार ने जो आदेश दिया है वो यही है कि नरेंद्र विजारनिया, जो कि एसपी थे रोहतक के, उनको हटा दिया गया है। उनको नई पोस्टिंग अभी नहीं दी गई है, लेकिन उनको उस पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को, सुरेंद्र सिंह भोरिया शायद है उनका नाम, एसपी, उनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर का क्या होगा, क्योंकि पूरा मामला जो है वो यही है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर वो इस पद पर बने रहेंगे या फिर उनको हटना पड़ेगा। अब जो अमनीत कुमार के परिवार के सदस्य हैं या उनके साथ जो 31 सदस्यों की कमेटी जो काम कर रही है, उन लोगों का कहना है कि वो लोग तब तक मानने वाले नहीं हैं, जब तक कि शत्रुजीत कपूर पर एक्शन नहीं लिया जाता और उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। और जो एसपी हैं जिनको हटाया गया है, वो हटाने की बात पर ये कह रहे हैं कि हटाने के लिए हमने कभी नहीं कहा उनको हटाओ या लगाओ। हमारा जो मांग है, हमारी जो डिमांड है वो ये है कि उनको अरेस्ट किया जाए। और अभी तक इन दोनों जो बड़े अधिकारी हैं, इनको अरेस्ट करने की जो डिमांड है, उस पर ही परिवार और ये सदस्य जो कमेटी के हैं, ये लोग अड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। आज दिन में जो घटना घटी उसके बाद अमनीत कुमार की तरफ से कहा गया कि वो बहुत आहत हैं, वो क्षुब्ध हैं कि सरकार की जो बातें वो लगातार मान रही हैं और उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती की गई और उनको जो है उनके पति के पार्थिव शरीर को उनकी परमिशन के बगैर जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 से पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाया गया और इसके लिए उनकी परमिशन नहीं ली गई। इस बीच जो पोस्टमार्टम की बात हुई थी वो पोस्टमार्टम भी अटक गया। अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से जल्दी पोस्टमार्टम किया जाए और उसके बाद जो अंतिम क्रिया है वो कर दी जाए, जिससे कि मामला थोड़ा सेटल हो पाए। लेकिन अमनीत कुमार जो है वो चाहती हैं कि तमाम कार्रवाई पहले हो या इस बात का पक्का आश्वासन उनको दिया जाए कि वो जो डिमांड कर रही हैं उन डिमांडों को मान लिया जाएगा। तब तक वो इस मामले पर किसी भी तरह से अंतिम संस्कार या फिर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखती हैं। पल पल ये खबरें जो है अपडेट इसमें आ रहे हैं, लेकिन अभी की जो खबरें हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, सरकार पर चौतरफा प्रेशर बन रहा है, सरकार पर दलित संगठनों का प्रेशर बन रहा है, राजनीतिक दलों का प्रेशर है और अब दिल्ली से भी प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया है। अब नायब सैनी की जो सरकार है वो इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला सलट जाए, किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए। लेकिन अभी तक ये होता हुआ नहीं दिख रहा है और मामला उलझता जा रहा है। आईपीएस पूरन कुमार, जैसे आप जानते हैं, फाइनल नोट में उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं। इस बीच सरकार के कई मंत्री भी आज उनसे मिलने के लिए गए, विपक्ष के कई नेता भी उनसे मिलने के लिए गए और कई सामाजिक संगठनों के लोग भी उनसे मिले हैं। लेकिन इस बीच मामला अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है
उलझनें अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये मामला कितना आगे जाएगा, कल जो प्रदर्शन होगा या जो बैठक होने वाली है, महापंचायत होने वाली है, उसमें से क्या निकलेगा, ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।